राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम सोनिका है और मेरी जो मदर है वो आपका सत्संग देखती है और जब भी मैं जाती हूँ, और जो मेरा बेटा है वो आपका सत्संग हर दिन देखता है स्कूल से आके 1 घंटा, और आपकी चीज़ों को बहुत फॉलो करता है और मुझे भी कहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे दिन की शुरुआत। और मेरा बेटा मुझे अभी मैसेज कर रहा था कि मम्मा आप प्लीज़ उनसे पूछें। तो एक्चुअली क्या था कि मैं काफ़ी टाइम से नौकरी का मेरा ऐसे ही चल रहा है, मुझे चीज़ें मिलते मिलते रह जाती हैं, तो कहता है आप उनको बोलो तो वो बताएंगे कि आपको जॉब कैसे मिलेगी। पर मेरा प्रश्न ये है कि हम जिंदगी में जो भी चीज़ें हम फेस करते हैं, हमें लाइफ में कष्ट आते हैं, हम सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जो भी हम इसी जीवन में कर्म करते हैं, क्या हमें उनको भोगने के लिए अगले जन्म भी लेना पड़ता है उस चीज़ को? मतलब आपका क्या मानना है कि सारा जो चीज़ हमारा कर्म है वो इसी जन्म में होता है, या हम अगले जन्म में भी इस जन्म में भी मिलता है। भीष्म पितामह को जो बाणों की सैया मिली ना, उनके 21 जन्म पहले उन्होंने एक सांप को कांटे में फेंका था। कांटे में सांप को डाला तो सांप को कांटा चुभ गए, कांटे में लेट गया बेचारा सांप और तड़प तड़प के मर गया। वही पाप का दंड भीष्म पितामह को 21 जन्म के बाद बाणों की सैया पर लेट करके चुकाना पड़ा। तो हम जो पाप करते हैं वो हमारा पाप साथ कभी नहीं छोड़ता, और जो हम पुण्य करते हैं वो भी साथ कभी नहीं छोड़ता। इसके लिए एक ऑप्शन है, या तो पाप का फल भोगो या पुण्य का फल भोगो, भोगते रहो जन्म मृत्यु, या फिर एक उपाय है कि भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। जब व्यक्ति समर्पित हो जाता है तो फिर अपने अच्छे बुरे कर्मों से बचकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसलिए कहते हैं समर्पण करो। जैसे द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा दी, अब साड़ी जाए तो जाए, बचाना है बचाओ, लुटाना है लुटाओ, अब समर्पित हो गई। जब तक समर्पित नहीं भई तब तक उनकी साड़ी उतरती रही, जब तक समर्पित नहीं हुई उनका संकट बना रहा। जैसे ही समर्पण किया तुरंत भगवान ने उनकी रक्षा की। तो समर्पण ऑप्शन है, या फिर आपने जो कर्म किया है भोगना तो पड़ेगा। गीता में लिखा है अवश्यमेव भोक्तव्यम, हमारा जो कर्म है वो हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए समर्पण एक ऑप्शन है, या फिर ये ऑप्शन है कि आप गलत कर्म करो ही मत। इसलिए कहते हैं पाप करने से बचो। इसलिए कहते हैं झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। पहले के लोग कहते थे गलत करने से बचो, लेकिन आजकल का आदमी डर ही नहीं रहा किसी से, गलत पे गलत किए जा रहा है। लेकिन जब भोगता है तो फिर नानी याद आती है। जी गुरुजी, पर जब आप कहते हो कि आपकी इंटेंशंस प्योर हैं, आपकी जो भाव है, आप सबके लिए अच्छी भावना रखते हो, तब भी आपको लाइफ में इतनी सारी ऑब्स्टेकल्स क्यों आती हैं? आप तो सबके लिए अच्छा कर रहे हो। नहीं, देखो भीष्म पितामह ने सब तो अच्छा किया। जो उन्हें बाणों की सैया मिली वो इस जन्म का पाप नहीं था, वो उनके पिछले किसी जन्म का पाप था। आज आपको सब अच्छा मिल रहा है, पर फिर भी कुछ बुरा है वो इस जन्म का नहीं। आप सब अच्छा कर रहे हैं, फिर भी जो है वो पिछले किसी जन्म का हो सकता है। तो व्यक्ति को कई जन्मों का पाप संग चलता है ना, तो कभी आज भोगना पड़ सकता है, कभी आगे जन्म में भोगना पड़ सकता। अब आज का जो पाप है, इस जन्म में कोई पाप किसी ने किया तो जरूरी थोड़ी है कि उसके दंड इसी जन्मों से मिलेगा, अगले जन्म में मिल सकता है। तो जो आपके पास है वो पिछला हो सकता है। जी गुरुजी, गुरुजी आपकी तरफ से मेरे बेटे को आप प्लीज ब्लेसिंग्स दीजिए। उसका नाम आर्यवर्धन है। बिल्कुल, खुश रहिए। थैंक यू गुरुजी। सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण गुरुजी। जय श्री कृष्ण। मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मुझे गुरु चाहिए, तो कैसे मिलेगा? ऐसे गुरु की खोज में हूँ। कैसे गुरु चाहिए? वही पता नहीं चल रहा है, अभी अभी इस लाइन पे आ गई हूँ तो इस पता नहीं चल रहा है क्या करूँ वैसे करके। तो किस तरह के कैसे गुरु चाहिए? 2 हाथ पांव वाले के 3 हाथ पांव वाले, 4? ऐसे कोई ऑप्शन बताओ, मैं ढूंढे वैसे। क्या करना चाहिए जीवन में? ऐसे अच्छे काम करते रहो। देखो अच्छे गुरु जिनसे आपको संतुष्टि मिल जाए, जिनसे आपको मार्गदर्शन मिले, वही आपके गुरु हैं। उन्हें आप गुरु मान लीजिए। पर इधर अब
में मिलते नहीं है ना, मीन्स ऐसे। और महाराष्ट्र में साल में एक बार जाते हैं ना, तो कैसे? तो जो भी आपके अज्ञान को हर ले, जो आपके अज्ञान का हरण करें, जो आपको सही मार्ग दिखाएं। यूट्यूब पे देख के भी पता चल जाएगा ऐसे। जो आपके मन को संतुष्टि पहुंचाए, जो आपको ज्ञान की किरण से भर दे। असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। देखो गुरु जो होते हैं ना, गुरु का काम क्या है? गुरु का काम इतना है कि जैसे कोई रास्ता पार करना चाहता है और वो अंधा है, उसे दिखता नहीं है, तो वो किसी भैया जरा आप हमारी हाथ मदद कर दीजिए, हमें जरा रास्ता पार करा दीजिए। तो सड़क पार कराने वाला कोई आता है, हाथ पकड़ के सड़क पार करा देता है। या आपको रास्ता भटक चुके हैं तो कोई आया और उसने बता दिया कि भाई ये रास्ता है आपका। ऐसे भटके हुए जीवों को ईश्वर का रास्ता बताने वाला, ईश्वर के पथ पर चलाने वाले को ही गुरु कहते हैं। और वो गुरु की जो आपका मन जिनसे लगे वो आपके गुरु हैं। वो आपको खोज कर लेनी चाहिए फटाफट। थैंक यू सो मच जी। हेलो, राधे राधे गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये, मेरा नाम सुमित महेश्वरी है, मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर राजस्थान से। मेरा क्वेश्चन है, हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा है। ठीक है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो मतलब कि सूतक लग जाता है या किसी उस तरह से है, तो उस टाइम पे ठाकुर जी की सेवा कैसे की जाए? आप तो मंदिर में हाथ नहीं लगा सकते, तो ठाकुर जी की सेवा किस तरह से की जाए? सूतक के टाइम पर ना जो हमारे मानदान होते हैं, भांजे या छोटे छोटे बच्चे, वो कर सकते हैं। सूतक के टाइम, अशुद्धि के टाइम भगवान को शारीरिक स्पर्श नहीं करते, पर मानसिक पूजा तो करते ही है ना। भगवान की मानसिक पूजा कभी बंद नहीं होती। आसपास कोई मंदिर हो, मंदिर में दे दो कि भाई आप कर लो, वरना घर में कोई बच्चे हैं तो वो कर लें, छोटी कन्याएं हैं वो कर लें। जैसे अब दुबई में हमारे घर में 2 बेटे हैं, तो वो कर सकते हैं या नहीं? कितने बड़े बच्चे हैं? एक 5 साल का, एक हाँ, 13 साल का। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू। खुश रहिए। चलिए।